हेलो दोस्तों, और एक अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। एक टाइम ट्रैवल हमेशा ही लोगों का रुचि का विषय रहा है। टाइम ट्रैवल अभी तक संभव नहीं हो सकता है। ये एक विज्ञान फिक्शन है जो फिल्म और किताबों में दिखाई जाता है। हालांकि भविष्य में वैज्ञानिक विकास से टाइम ट्रैवल करना संभव हो सकता है। अब तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। वास्तविक समय यात्रा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों की कुछ दावेदारी बनाई गई है जो अपनी गतिविधियों के माध्यम से टाइम ट्रैवल करने का दावा करते हैं। ऐसे कुछ अनोखी टाइम ट्रैवल की घटनाओं की जानकारी जिसे हम टाइम ट्रैवल का प्रूफ भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, ये घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपनी विमान यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग शहर के करीब था। मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर ने देखा कि वो एक अलग एयरपोर्ट पे आ गया है जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा है। ये सब देखकर वो घबरा गया क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और ये पूरा कार्यरत था। विक्टर ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था और 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुँचे। अपने शहर पहुँचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल के बाद एयरपोर्ट का नया रनवे बन गया। इनके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब था कि सर विक्टर टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। नंबर 2, जब शोधकर्ताओं ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के संगाशी में मिंग राजवंश से संबंधित एक चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठे के आकार में घड़ी मिली जिसमें 10:06 का टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए ये एक समस्या बन गई है कि ये अंगूठे के आकार में घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहाँ कैसे पहुँची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड का नाम की कोई जगह नहीं थी और 1780 के बाद तक भी रिंग के आकार की घड़ी के लोकप्रिय होने का रिकॉर्ड नहीं था। तो इस रहस्य को और गहरा करते हुए इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विच वॉच को टाइम ट्रैवल की घटनाओं से जोड़ते हैं। नंबर 3, जब शोधकर्ता मंगोलियन के अंताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अंताई पहाड़ों के क्षेत्र में एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी। पर विशेषज्ञों को वो महिला की मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैर के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता ये देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे। उस पर आज के एडिडास के जूते की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी, इसलिए समय यात्री कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे। क्या इस महिला ने समय यात्रा तो नहीं की, किसी कारणवश आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। नंबर 4, ये टाइम ट्रैवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच की थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट हुआ है और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। घबराहट के बीच वो कुछ समय पाते ही एक तेज टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसकी सभी चीजों की तलाश ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रोड ऑफ फ्रेंड्स नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिले जो पुराने जमाने की थी पर वो बिल्कुल नई लग रही थी।
न्यूयॉर्क पुलिस ने इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्होंने उस व्यक्ति की पत्नी से मिले जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताते हैं कि ये रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता है जो 19 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हुए थे। वो बताते हैं कि जब रुडोल्फ एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वो घर कभी नहीं वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।